चरक जो हमारा निदान स्थान है उसका 7 नंबर चैप्टर है हमारा उन्माद निदानम। तो सबसे पहले 3 नंबर श्लोक में देखिए उन्माद के भेद। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना हो, वैसे आप सोचेंगे कि इतना सिंपल थोड़ी ना पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं कई बार। जैसे 2019 में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पांडु है उसके कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं पांडु, हमें पता है। तो उन्माद के भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने 3 नंबर श्लोक है जो उसमें याद रखना है उन्माद के भेद कौन से, वात पित्त कफ सन्निपात और आगंतुज। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए 4 नंबर जो श्लोक है ना, 4 नंबर श्लोक, इसकी कितनी लाइनें हैं हमारी, तो छठी लाइन है ना 4 नंबर श्लोक की 6th लाइन में मिड से देखिए क्या लिखा है, हृदयम उपसंसृति मनोवाहिनी श्रोतांसी आवृत जनयंती उन्माद, यानी प्रकुपित हुए जो दोष हैं हमारे वो हृदय को पीड़ित करेंगे और मनोवाही स्रोतस को आवृत करते हैं, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए आप। 5 नंबर श्लोक, उन्मादम पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्यात, यानी मन का, बुद्धि का, संज्ञा का, ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार, इन सब का विभ्रम हो जाना, यानी इनमें विषमता हो जाना उन्माद कहलाता है। फिर बोले गए उन्माद है जो उसके पूर्व रूप। तो उन्माद के पूर्व रूपों में आप देखिए फर्स्ट लाइन में तद्यथा शीर्षे शून्यता चक्षुलो आकुलत्वम को हाईलाइट कर लीजिए। चक्षुषो आकुलता यानी नेत्र जो होते हैं व्याकुल होते हैं। सेकंड लाइन में देखिए जो पूर्व रूपों की सेकंड लाइन में लास्ट की तरफ हृदय ग्रह एक वर्ड है ना, हृदय ग्रह को आपने हाईलाइट किया। हृदय ग्रह होता है पेशेंट को। फिर उसके थर्ड लाइन में देखिए सम्मोहो द्वेगाद आस्थाने सततम लोम हर्ष होता है। ज्वर अभीक्षणम को आप जो बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ज्वर अभीक्षणम, बार बार ज्वर होता है पेशेंट को, तो आप पेज के टॉप पर एक चीज लिख दीजिए छर्दी अभीक्षणम, मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग बार बार होती है, तो ये हमने रक्त पित्त में पढ़ा था। छर्दी अभीक्षणम जो है वो रक्त पित्त के लिए आया। फिर आप लिखिए श्वेथु अभीक्षणम, श्वेथु छींके बार बार आना, राज्यक्षमा में पढ़ा। अब हमने पढ़ा ज्वर अभीक्षणम, तो ये उन्माद के लिए। ज्वर अभीक्षणम बार बार ज्वर का आना उन्माद के लिए बोला। राज्यक्षमा में बोला था छींके आना, यानी क्षवथु अभीक्षणम। रक्त पित्त में छर्दी अभीक्षणम को आपने पढ़ा था। थर्ड लाइन में लास्ट की तरफ देखिए उन्मत्त चित्तत्वम को हाईलाइट कर लीजिए। उन्मत्त चित्त होता है उसका, और उदर्दित्वम, उदर्द होगा अर्टिकेरिया वाली कंडीशन, तो उदर्द को आपने हाईलाइट किया। फिर देखिए श्लोक है हमारा जो ये इसकी 6th लाइन में, 5th लाइन में सॉरी, शस्ता नाम च तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम को आपने हाईलाइट किया। तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, तिल पीड़क जो होता है यानी तेल जो निकालने वाले ऐसे होते हैं ना कोल्लू के ऊपर जो सवार होके, मतलब कि जो वो एक साइड से चलते हैं वापस वहीं, यानी जैसे कोल्लू के ऊपर सवारी करना। और चक्र अधिरोहणम बोलते हैं कि जो बवंडर होता है उसके बीच में अधिरोहण करना, ऐसा लगता है उसको। नेक्स्ट है इसी के नीचे जस्ट देखिए चक्षुरो अपसर्पणम इति, यानी नेत्र का अपसर्पण या नेत्र का टेढ़ा हो जाना। तो ये आपने जो उन्माद के पूर्व रूप हैं उनमें हाईलाइट किया। देखिए फर्स्ट लाइन से चक्षुरो आकुलता को, फिर हृदय ग्रह को किया। थर्ड लाइन में ज्वर अभीक्षणम उन्मत्त चित्तम और उदर्दित्वम। उससे नेक्स्ट लाइन में तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, और उससे नीचे चक्षुरो च अपसर्पणम इति को आपने हाईलाइट किया। फिर अब ये दोषानुसार बता रहे हैं वातज उन्माद के क्या लक्षण होंगे। तो फर्स्ट जो सेकंड लाइन है उसमें लास्ट में देखिए सततम अनियता नाम च गिराम उत्सर्ग, ये आपने हाईलाइट किया। यानी क्रियाएं जो हैं पेशेंट की, जैसे वो मुस्कुराना हो हंसना हो, अनियत होती है, मतलब कभी तो मुस्कुरा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, हर चीज जो वो अनियत है उस पेशेंट की। तो सततम अनियता नाम च गिराम उत्सर्ग। फिर उसके बाद फेन आगम अभीक्षणम स्तैमित्य हसितम नृत्य गारित, ज्यादा हंसता है पेशेंट, नृत्य करता है, गीत गा रहा है, वादित्र संयोग।
फिर फोर्थ लाइन में देखिए आप लास्ट की तरफ यानम अयाने को हाईलाइट किया आपने, यानी जिन चीजों की सवारी ना हो सकती उनको सवारी बना के चलाना। अलंकरम अलंकरणम अलंकार, यानी जो जिन चीजों का अलंकार आप नहीं कर सकते उनको भी, जैसे जो हो गया अलंकार करने वाले, जैसे आभूषणों की बात की गई तो गहने नहीं पहनता, लेकिन ऐसी चीजें जो गहने के तौर पे आप नहीं पहन सकते, जैसे जो वो शूज होते हैं ना वो पहन लिए गले में ऐसे माला बना के, तो ऐसी चीजें करता है। जिस चीजों का यान आप नहीं सवारी नहीं कर सकते उसकी सवारी बनकर चल रहा है, तो ये हमारे जो वो वातज उन्माद के लिए बोला गया। तो सततम अनियता नाम च गिराम उत्सर्ग अभीक्ष्णम स्तैमित हसित नित्य नृत्य गीत वादित्र यानम अयाने अलंकरणम अन अलंकारे को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमारा आता है 658 नंबर पेज पे। 658 वहां पे पित्तज उन्माद के लक्षणों के बारे में बोला गया। तो देखिए आमर्ष क्रोध सरम्भ च आसे शस्त्र लोष्ट्र शाक काष्ठ मुष्टि भीर हननम स्वेशाम परेशान, मतलब इन सब चीजों से खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। अभिद्रवणम दौड़ता रहता है, ये सारी चीजें हमारा पित्तज उन्माद वाला पेशेंट करता है। फिर आता है कफज उन्माद के, जहां पे लक्षण लिखे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कफज वाले के हैं इन सभी में, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। स्थानम एक देशे, एक स्थान में बैठा रहता है, कफज वाला थोड़ा शांत होता है ना, तो स्थानम एक देशे को आपने हाईलाइट किया। तुष्णी भावम को हाईलाइट किया। तुष्णी भाव मतलब मौन रहता है, चुपचाप रहेगा, अलग बैठा रहेगा। और नेक्स्ट हाईलाइट कीजिए लाल सिंघाण का श्रवणम, यानी उसके नाक है जो वहां से कफ का निकलना। फिर देखिए सेकंड लाइन में पहला वर्ड रहस्य कामिता को आपने हाईलाइट किया, मतलब रहस्य अपने जो है वो किसी को नहीं बता रहा, अपने रहस्य कामिता मतलब अकेला रहने की इच्छा जो करता है, तो एक स्थान में बैठा रहता है, मतलब स्थानम एक देशे तुष्णी भाव लाल सिंघाणक श्रवणम रहस्य कामिता, ये कफज उन्माद के लिए बोला गया। फिर नेक्स्ट साथ में त्रिदोषज में तो तीनों दोषों के लक्षण आएंगे वो बोलते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे देखिए आप 8 नंबर जो श्लोक है, अब यहाँ पे चिकित्सा बताई गई है उन्माद की। तो सेकंड लाइन लास्ट में देखिए 8 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन लास्ट, विस्त्रासन को आपने हाईलाइट किया। वित्रासन विस्मापन विस्मारण अपतर्पण सिरावेद, इतना हाईलाइट किया। वित्रासन यानी डरा रहे हैं पेशेंट को, विस्मापन कराना मतलब उसको शॉक करना, आश्चर्य दिलाना, विस्मारण कोई चीज भुलाना, अपतर्पण उपवास कराना या सिरावेद करना, ये सब कर्म करने को बोला गया उन्माद में। तो हिंदी में आप देख लीजिए कि तीनों उन्मादों की चिकित्सा स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन नस्य आदि धूपन अंजय पीड़ आदि से करनी है। ये तो औषध आप क्या क्या देंगे, फिर आगे वध करना, बंधन बांध देना, उसको डराना, आश्चर्य दिलाना, भुलाना, ये सब चीजें बोली गई। और देखिए हिंदी में लास्ट में देखिए क्या बोला गया कि विधि पूर्वक अनुसार भोजन कराना, और जो कुछ भी निदान है उसके विपरीत औषध, यानी विशेष रूप से औषध जो आहार है उस पर भी यहाँ पे बोला गया है कि युक्ति पूर्वक आहार जो है वो पेशेंट को कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में हम देखेंगे। ये तो हमने 4 प्रकार के पढ़ लिए, वातज, पित्तज है, कफज है या त्रिदोषज उन्माद। हिंदी में आप देखिए 10 नंबर श्लोक की, जो उन्माद जो है वो दोषज कारण कारण पूर्वरूप लक्षण वेदना उपशय विशेष, यानी भिन्न कारणों भिन्न लक्षणों वाला जो होता है उसको आप आगंतुज बोलते हो। कोई आचार्य पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कुछ आचार्य बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के जो कए हुए कर्म है उनकी वजह से आगंतुज उत्पन्न होता है। फिर फोर्थ लाइन में आगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञापराध को हाईलाइट कर लीजिए। कुछ आचार्य बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों की वजह से, आत्रेय पुनर्वसु बोलते हैं आगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञापराध को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है देखिए 12 नंबर श्लोक में देखिए,
ये जो आगंतुज उन्माद होता है जिसको हम भूतज उन्माद भी बोलते हैं, तो वो हमारा देवताओं की वजह से भी हो सकता है, ऋषि की वजह से, पितृ जो गंधर्व हैं, यक्ष राक्षस, इनकी वजह से हो सकता है। अगर इनका अपमान किसी ने किया हो या इनकी पूजा सही से नहीं की हो तो उस वजह से हो सकता है। तो ये किस तरीके से उन्माद व्यक्ति में उत्पन्न करते हैं, 12 नंबर श्लोक में बोला गया। तो श्लोक की फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए, तद्यथा अवलोकन्त्यो देवता, यानी देवता जो है वो अवलोकन यानी देखते हुए उन्माद उत्पन्न करते हैं। फिर बोलते हैं गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि अभिशापंत है, जो गुरु हैं, वृद्ध हैं या जो महर्षि वगैरह होते हैं वो शाप देते हुए उन्माद उत्पन्न करते हैं। पितृयो दृश्यंत है, पितृ धमकाते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं। स्पर्शंत्यो गंधर्वा, गंधर्व जो होते हैं स्पर्श करते हुए उन्माद को उत्पन्न करेंगे। समाविश्यंतो यक्ष, यक्ष शरीर में समावेश प्रविष्ट होके बॉडी में एंटर होके फिर उन्माद को उत्पन्न करेंगे। राक्षस्तु आम गंधम घ्राम्यपति, राक्षस कच्ची जो गंध है आम गंध को सूंघते हुए सूंघाते हुए उन्माद उत्पन्न करेंगे। पिशाचा पुनर्रूहाद वहनान्ते, यानी जो पिशाच हैं वो जब आप सवारी करते हैं उस टाइम पे उन्माद उत्पन्न करेंगे। तो आपने अवलोकनते देवता को हाईलाइट किया, देवता देखते हुए। फिर गुरु वृद्ध आदि अभिशाप देते हुए को आपने हाईलाइट किया। और पृथ्वी दृश्यंत्य, दृश्य का मतलब क्या होता है, धमकाते हुए, तो पितृ धमकाते हुए। तो ये तीन आपने हाईलाइट किए, बाकी को हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 13 नंबर श्लोक में आगंतुज उन्माद के लक्षण बोलेंगे। तस्य इमानी रूपाणी भवंती तद्यथा अति आत्म बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञान वचन विज्ञानानि। अति आत्म मतलब ज्यादा ही पेशेंट का आत्म बल बढ़ गया, वीर्य बढ़ गया, उसका पराक्रम, धारण शक्ति, ग्रहण शक्ति, ज्ञान वचन सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया जो पहले नहीं था। और अनियतम च उन्माद काल को आपने हाईलाइट किया, जिसका उन्माद का काल अनियत हो, मतलब कभी भी उन्माद उत्पन्न हो सकता है पेशेंट को। तो ये हमारा आगंतुज उन्माद के इंपॉर्टेंट लक्षण बोले। ये तो आपको याद रह ही जाएगा कि हर चीज डिफरेंट हो जाती है उसकी, धारण शक्ति, ग्रहण शक्ति, बोलने की शक्ति, पराक्रम सब कुछ अलग हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा पहले से। लेकिन जो उन्माद का काल है वो क्या बोला है, अनियत उन्माद काल को आपने हाईलाइट किया। फिर हमारा आता है, देखिए आप 15 नंबर श्लोक में आइए। 15 नंबर श्लोक, इसकी हिंदी हम पढ़ेंगे। बोलते हैं कि जो देव ग्रह आदि हैं ये आवेश क्यों होते हैं, मतलब ये देवता आदि आ क्यों रहे हैं, उन्माद क्यों उत्पन्न करते हैं। तो बोलते हैं उन्माद उत्पन्न करने वाले देवता आदि भूतों के उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन होते हैं। मेन हाईलाइट कर लीजिए, हिंसा, रति या फिर अभ्यर्चना। हिंसा की मतलब मारना ही है व्यक्ति को, इस वजह से या तो उन्माद उत्पन्न हो रहा है, रति की इच्छा से, या फिर अभ्यर्चना पूजा है, यानी इन 3 कारणों की वजह से जो है वो उन्माद व्यक्तियों में ये उत्पन्न करते हैं। फिर आप देखिए, अगर जो वो रति और पूजा की वजह से, मतलब आप लिखिए पेज के टॉप पर, ये 3 कारण हो गए ना, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। तो अगर हिंसा की वजह से जो है वो देवता आदि उन्माद उत्पन्न कर रहे हैं तो असाध्य होता है। लिखिए, हिंसा, हिंसा की इच्छा से उन्माद उत्पन्न अगर कर रहे हैं तो असाध्य। हिंसा के आगे एरो करके लिख लीजिए, आप समझ ही जाएंगे असाध्य। हिंसा वाला अगर उन देवता आदि ने सोचा है कि वो हिंसा करनी है, मारना है, तो वो मारेंगे, यानी वो असाध्य है, फिर कुछ नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। अगर रति की इच्छा से या फिर अभ्यर्चना की इच्छा से जो है वो ग्रह उसमें आए हैं, तब क्या कर सकते हैं, वो साध्य है, उनमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं व्यक्ति को। तो हिंसा वाला असाध्य, बाकी दोनों साध्य हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए 661 पेज नंबर है जो, उसमें हमारा 19 नंबर श्लोक देखिए, भवंती च अत्र करके लिखा हुआ है। रेफरेंस पूछ सकते हैं इसका, तो हाईलाइट कर सकते हैं आप पूरे को। नैव देवा नैव गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा न च अन्यम स्वम उत्क्लिष्टन्ति उपक्लिष्टन्ति मानवा। यानी बोलते हैं जो आगंतुज उन्माद होता है ना, मतलब आप क्लेश जो हो रहा है, यानी बॉडी में पेशेंट की परेशानी हो रही है ना, तो नैव देवता
ये कोई देवता नहीं कर रहा, ना गंधर्व कर रहे हैं, ना पिशाच, ना राक्षस कर रहे हैं, ना कोई क्लेश पहुंचा रहा है, बल्कि जो मनुष्य के क्लेश पाने वाले ही कर्म किए हुए हैं, यानी मनुष्य ने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से वो क्लेश को पा रहा है या दुख भोग रहा है। जो ये गंधर्व है, देवता, इन्होंने कुछ नहीं किया, मनुष्य के खुद के कर्मों की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है 22 नंबर श्लोक, देखिए आप 22। ये आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्माद के रेफरेंस में ये आए हैं। तो आत्मानेव मन्यत कर्तारम सुख दुख्यो तस्मा श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत नो त्रसेत, यानी नो का मतलब नर, नर को आत्मानमेव मन्यत यानी खुद को मानना चाहिए, क्या, कर्तारम सुख दुखियो, अपने आप को अगर कभी सुख आ रहा है या दुख हो रहा है तो उसका कारण जो व्यक्ति है, नर है, उसको खुद को मानना चाहिए। इसलिए वो हमेशा खुद का क्या करे, कल्याणकारी मार्ग है उन्हीं को चुनना चाहिए, कि अपने सुख दुख का कारण आप खुद ही होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है उन्माद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अपस्मार निदान, 8वां जो चैप्टर है। इसमें आप देखिए 4 नंबर श्लोक है, जो 4 नंबर श्लोक की हिंदी जहां पे लिखी हुई है ना, उसमें लास्ट लाइन देखिए, सेकंड लास्ट, दोष जो होते हैं हमारे, यानी शारीरिक दोष भी और जो मानसिक है वो मानसिक यानी रज और तम, शारीरिक यानी वात पित्त और कफ, ये क्या होंगे, प्रेरित होकर, हाईलाइट कर लीजिए, हृदय और इंद्रियों के स्थानों को सहसा भर देते हैं। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए उन्माद, एरो करके लिखिए हृदय और मनोवाह स्रोतस। हमने पढ़ा था उन्माद में एक तो हृदय उत्क्लिष्ट होता है, दुख पाता है, प्लस में मनोवाह स्रोतस में जाएंगे जो दोष हैं। अब लिखिए अपस्मार, अपस्मार में चरक बोलते हैं हृदय प्लस इंद्रिय स्थान यानी इंद्रिय आयतनानी, इंद्रियों के जो स्थान है ना हमारे, उनको। तो उन्माद में हृदय और मनोवाही स्रोतस इफेक्ट होते हैं, और हमारे अपस्मार में हृदय और इंद्रियों के स्थान। फिर आता है 5 नंबर श्लोक, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको, जैसे हमने उन्माद का स्वरूप पढ़ा था, यानी उन्मादम पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्यात, उसी तरीके से अपस्मार क्या होता है, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवात विभित चेष्टाम अवस्थिकम तम प्रवेश आचक्षते, यानी पेशेंट स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मन का विभ्रम होगा, विभिन्न चेष्टाएं करेगा पेशेंट। मतलब जैसे एपिलेप्सी से कोरिलेट करते हैं ना, तो कन्वल्जन्स आते हैं ना पेशेंट को, क्लोनिक टोनिक स्पाज्म होता है, तो बोलते हैं विभिन्न चेष्टाएं करता है, और तमो प्रवेश आचक्षते, अंधकार में डूबे हुए की तरह जो वो फिर बाद में गिर जाता है ना पेशेंट, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो कंडीशन बोली। 6 नंबर जो श्लोक है उसमें बताए गए अपस्मार के पूर्व रूप, तो जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं, हाईलाइट करने के, वो आप देखिए, तद्यथा भ्रव्युदास्य को आप हाईलाइट कर लीजिए। भ्रव्युदास है, जो भ्रू होते हैं, आईब्रोज हैं जो, उनमें विक्षेप होगा, और सतत अक्षणों वैकृति हाईलाइट किया आपने, नेत्रों में विकृति होना, अशब्द श्रवणम, जो शब्द है भी नहीं उनको सुन रहा है पेशेंट, लाल सिंघाणक स्रवम को हाईलाइट कर लीजिए, यानी नासिका से कफ निकलना। फिर थोड़ा आगे की तरफ जाके हृदय ग्रह लिखा है, उसको आपने हाईलाइट किया, हृदय में जकड़ाहट होना। थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है भ्रम अभीक्षण को आपने हाईलाइट किया, भ्रम होगा बार बार पेशेंट को। तो उन्माद में हमने पढ़ा ज्वर अभीक्षणम होता है, राज्यक्षमा में क्षयथु अभीक्षणम पढ़ा, रक्त पित्त में छर्दी अभीक्षणम पढ़ा, और अपस्मार में हम पढ़ रहे हैं भ्रम अभीक्षण। तो ये चीजें हैं जो याद होनी चाहिए थोड़ी आपको। तो आपने 6 नंबर में हाईलाइट किया भ्रव्युदास है, सततम अक्षणो वैकृति, अश्रब्द श्रवणम, लाल सिंघाणकस्य प्रस्रवणम, हृदय ग्रह, भ्रम अभीक्षणम। नेक्स्ट आता है वातज अपस्मार के लक्षणों में, तद्यथा से आगे लिखा है ना, अभीक्षणम, अभीक्षणम अपस्मारंत्य क्षणेन संज्ञा प्रतिबोधनम को हाईलाइट किया आपने, कि पेशेंट को क्या होगा, बार बार अपस्मार के वेग आएंगे, और क्या होगा, क्षण में संज्ञा हो जाएगी। मतलब अभी जैसे अनकॉन्शियस हुआ पेशेंट, थोड़ी देर बाद ही उठ के खड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है आपस, ये वातज अपस्मार वाला। और उत्पिंडिताक्षम को आपने हाईलाइट किया, नेत्र पिंड के बाहर बाहर निकला होता है, एक्सोप्थेल्मोसिस की कंडीशन बोलते हैं वातज अपस्मार में। फिर देखिए बोलते हैं थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में लिखा है अनवस्थितम पाणी पाद्यो,
अनवस्थितम पाणिपादयो, यानी हाथ पैर अस्थिरता होती है, यानी ये पटकता रहता है, इधर स्थिर नहीं होते उसके हाथ पैर। तो आपने वातज में हाईलाइट किया अभिक्षणम अपस्मारन्ते क्षणेन संज्ञा प्रति लाभवन, और उत्पिंडिताक्ष और अनवस्थितम पाणिपाद। फिर है हमारे पास पित्तज अपस्मार के लक्षणों में फर्स्ट लाइन पूरी को हाईलाइट कर लीजिए। अभिक्षणम अपस्मारन्ते, इसको भी अपस्मार का वेग बार बार आएगा। क्षणेन संज्ञा प्रय लाभमानम, तो ये अगर आपको इतना लिख के आए कि अभिक्षणम अपस्मारन्ते क्षणेन लंज्ञा प्रय लाभम, ये किसके लिए है? तो ये वातज और पित्तज दोनों अपस्मारों में बोला। फिर अवकूजन करता है पेशेंट, मतलब बोलता तो नहीं है लेकिन एक अजीब सी आवाज आती है, वो कूजन करता है, ये हाईलाइट किया। आस्फल्यंतम भूमि को हाईलाइट किया आपने, आस्फल्यंतम भूमि, हाथ पैर होता है वो क्या करता है, भूमि पर पटक पटक के मारता है। ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि वातज में भी हमने पढ़ा ना अनवस्थित पाणिपाद्यो, तो उसके हाथ पैर अवस्थित अनवस्थित होते हैं, वो वातज में पढ़ा। ये भूमि पर मार रहा है पित्तज वाला, तो आस्फाल्यंतम भूमि आपने इसमें पढ़ा। तो फर्स्ट लाइन पित्तज अपस्मार की सारी हाईलाइट की हमने। नेक्स्ट है कफज जो अपस्मार है हमारा, उसमें भी फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। चिराद अपस्मारन्ते, इसको देर देर से अपस्मार का जो वो मूर्छित होगा। चिराद संज्ञा प्रलभमानम, और देर, वैसे तो जो वेग है वो भी देर में ही आते हैं इसको, जैसे एपिलेप्सी को एक उसके रूप में होता है ना, ये आज एपिलेप्सी का अटैक आया, फिर बहुत टाइम बाद आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो पेशेंट बहुत टाइम बाद कॉन्शियस होता है, यानी चिरात संज्ञा प्रलभमानम। फिर है पतंतम अन अनति विकृत चेष्टाम, ये ज्यादा विकृत चेष्टाएं नहीं करता, ये कफज वाले के लिए बोलते हैं अन अति विकृत चेष्टाम। फिर आता है हमारा असाध्य जो सन्निपात जब अपस्मार है, वहीं पे एरो करके लिख लीजिए असाध्य होता है। अपस्मार हमारा 4 प्रकार का, वात पित्त कफ और सन्निपातज। इसमें जो हमारा सन्निपातज है ये असाध्य बोला। 10 नंबर श्लोक है, उसमें देखिए चिकित्सा सूत्र क्या है अपस्मार का। तो बोलते हैं हितानी अपस्मारंती तीक्ष्णानी, हाईलाइट कर लीजिए, तीक्ष्णानी संशोधनानी उपशमनानी। तीक्ष्ण संशोधन पेशेंट को कराते हैं, उपशमन दे सकते हैं। मंत्र आदिनी आतुर संयोगे, आगंतुक संयोगे, अगर आगंतुज अनुबंध भी है थोड़ा बहुत तो मंत्र आदि आप कर सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे तीक्ष्ण संशोधन किस में कराते हैं, तो अपस्मार के लिए बोला है। अब तक तो किसी व्याधि में ऐसा नहीं बोला ना तीक्ष्ण संशोधन कराना है, तो तीक्ष्ण संशोधन निदान स्थान के अनुसार है जो अपस्मार में हम कराते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है 11 नंबर श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है। ये आप चाहो तो इसको हिंदी में याद कर सकते हैं, किसी को अगर श्लोक की फॉर्म में अच्छा रहता है याद करना तो श्लोक से भी याद कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर जो प्राचीन काल है उस टाइम में दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है वो नाश हो गया था, तो देखिए दक्ष अधव ध्वंसते देही नाम नाना आदिशु विद्रवताम, यानी जो प्राणी थे वो क्या करे थे, विद्रवताम दौड़ रहे थे। अभिद्रवणम, अभिद्रवण की वजह से धारण धवन प्लवन लंघन दहन विक्षोभन, यानी देह का विक्षोभ हो रहा था। अब वो यज्ञ नष्ट हो गया तो इधर उधर भाग रहे थे लोग, जल में तैर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लांग रहे हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से क्या हो गया, गुल्मो उत्पत्ति भूत है। हाईलाइट कर लीजिए गुल्म की उत्पत्ति, आपको याद रखना है जो यज्ञ था वो भंग हो गया था, ठीक है, यज्ञ का नाश हो गया, तो जो लोग थे वो इधर उधर भाग रहे हैं, तैर रहे हैं, इन सब कारणों की वजह से गुल्म की उत्पत्ति। हवि प्रासाद प्रमेही कुष्ठी नाम को आपने हाईलाइट किया। हवि यानी घृत, जिन लोगों ने हवि यानी घी का ज्यादा प्राश किया, घी ज्यादा पिया, उनको प्रमेही और कुष्ठ की उत्पत्ति। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रमेही और कुष्ठ की उत्पत्ति का कारण क्या है, हवि प्रासाद। फिर बोलते हैं भय त्रास शोखे उन्माद, जिन लोगों ने भय डर लगा, जिनको हाईलाइट कर लीजिए, भय त्रास और शोक की वजह से उन्माद की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट हाईलाइट किया आपने विविध भूतम अशुचि संस्पर्शाद अपस्मार है। विविध प्रकार की जो अपवित्र चीजें थी उनको स्पर्श अगर किया तो अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभुव को आपने हाईलाइट किया। महेश्वर ललाट यानी शिवजी है जो, उनके ललाट से ज्वर की उत्पत्ति हुई, हाईलाइट किया। तत्संतापाद रक्त पित्तम, और उसके संताप से, ज्वर के संताप से रक्तपित्त, हाईलाइट कर लीजिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा श्लोक आप हाईलाइट कर सकते हैं।
और अति व्ययवात पुनः नक्षत्र राज राज्यक्षमा, यानी जो नक्षत्र राज है यानी चंद्रमा है जो, उनके अति मैथुन की वजह से, अति व्यवाय की वजह से राज्यक्षमा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए 14 नंबर जो श्लोक है, 14 नंबर श्लोक, इसकी हिंदी में हम पढ़ेंगे अपस्मार वात पित्त कफ, चौथा सन्निपातज होता है, सन्निपातज असाध्य, ये हमने आपको हाईलाइट कराया। फिर साध्य अपस्मारों में तीक्ष्ण संशोधन और संशमन करते हैं। और देखिए 4th लाइन में आगंतुज संबंध अगर है तो साधारण कर्म किया जाता है, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आगंतुज अनुबंध भी है अपस्मार में तो दैव्य पाश्य, युक्तिव्य पाश्य और सत्वा विजय चिकित्सा कर सकते हैं। फिर पूछा तो जा सकता है इनमें से तीक्ष्ण संशोधन वाला या जो अपस्मार है उसके जो पूर्व रूप है उनमें से, या फिर लक्षणों में से कुछ क्वेश्चन। लेकिन अगर इस चैप्टर में से वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये 16 से लेके 19 नंबर जो श्लोक है यहाँ से तो जरूर पूछते हैं। निदान अर्थकर रोगों के बारे में यहाँ पे बोला गया। निदान अर्थकर रोग मतलब जब कोई एक रोग दूसरे रोगों की उत्पत्ति कर दे, तो ऐसे कौन कौन से, 17 नंबर लाइन से आप देखिए, 17 नंबर श्लोक से तद्यथा हाईलाइट करें। ज्वर संतापाद रक्त पित्तम, ज्वर के संताप से रक्त पित्त की, तो जो ज्वर, जो रक्त है उसका निदान अर्थ का रोग कौन हो गया, ज्वर हो गया, यानी ज्वर ने रक्त पित्त को किया। फिर देखिए रक्त पित्ताद ज्वर को आपने हाईलाइट किया, रक्त पित्त से ज्वर की उत्पत्ति होती है, वाइस वर्सा हो गया, ये तो ज्वर से रक्त पित्त, रक्त पित्त से ज्वर। ताभ्याम, इन दोनों से शोषम च अप्युपजायते को आपने हाईलाइट किया। तो आप पेज के टॉप पर लिखिए, 3 चीजें हम आपको लिखवाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। ज्वर, ज्वर के आगे एरो कर लीजिए रक्त, ज्वर से हुआ रक्त। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए रक्त एरो ज्वर, रक्त से हो गया ज्वर। फिर लिखिए ज्वर और रक्त और एरो करके लिख लीजिए शोष, ज्वर और रक्त से शोष की उत्पत्ति हुई यानी राज्यक्षमा की। ठीक है, इतना लिखा आपने। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर श्लोक में प्लीहाभि वृद्धि जठरम, प्लीहाभि वृद्धि जठरम यानी प्लीहा के बढ़ जाने पे प्लीहा की वृद्धि होगी तो क्या होगा, उदर रोग यानी जठर रोग होगे, ये आपने हाईलाइट किया। जठरात शोथम एवच, उदर रोगों से शोथ, तो आप पेज के टॉप पर और लिखिए, पहले तो आपने 3 पॉइंट लिखे, अब लिखिए प्लीहा वृद्धि और एरो करके लिख लीजिए उदर रोग, प्लीहा वृद्धि से हुए उदर रोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उदर रोग, एरो करके लिख लीजिए शोथ। फिर हम श्लोक में पढ़ेंगे आगे, अर्शोभ्याम जठरम दुक्खम गुल्मश्च अप्युपजायते, और अर्श है जो, अर्श से उदर और गुल्म की उत्पत्ति। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप पेज के टॉप पर, अर्श एरो करके लिख लीजिए उदर और गुल्म, अर्श से उदर और गुल्म की उत्पत्ति। फिर लास्ट लाइन में हमारा आता है प्रतिशाये भवेद कासम, प्रतिशाय से कास, कासाद संजायते क्षय, कास से क्षय, और क्षयो रोगेभ्य हेतु शोषश्च अपि उपलभ्यते। तो आप 3 पॉइंट और लिखिए, प्रतिशाय से एरो कर दीजिए कास, यानी प्रतिशाय से उत्पत्ति होती है कास की, कास से एरो कर लीजिए क्षय पे, कास से उत्पत्ति होती है क्षय की। फिर लिखिए क्षय और उससे आगे एरो कर लीजिए शोष, क्षय से उत्पत्ति होती है शोष की। तो हम एक बार बोल देते हैं जो आपने पेज के टॉप पर लिखा, ज्वर एरो रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर, और ज्वर और रक्तपित्त इन दोनों से शोष। फिर है प्लीहा वृद्धि से जठर, जठर से शोथ, अर्श से हमारे जठर और गुल्म दोनों, प्रतिशय से कास, कास से क्षय, और क्षय से हमारा जो है वो शोष की उत्पत्ति हुई। तो आपको अब देखना है आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे जो रक्तपित्त है उसका निदान अर्थ का रोग कौन है, तो उस रोग को कौन कर रहा है, ज्वर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि किससे कौन सी उत्पत्ति हुई है। फिर देखिए 22 नंबर जो श्लोक है,
उसमें आप देखिए एवं कृच्छतमा को आपने हाईलाइट किया। कृच्छतम होते हैं कौन? निर्णाम दृश्यन्ते व्याधि संकरा को आपने हाईलाइट किया। व्याधि संकरा और कृच्छतम बोलते हैं कि इस प्रकार से हिंदी में देखिए रोगों के मिश्रण। व्याधि संकर का मतलब होता है किसी चीज का मिक्स होना, व्याधि मतलब रोगों का। तो रोग अगर मिक्स हो जाएं, बहुत सारे रोग एक साथ हो गए पेशेंट को, और चिकित्सा शुद्ध नहीं, यानी जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं मिला, और एक रोग दूसरे का उत्पादक हो जब, तब वो कृच्छतम हो जाती है। ये तीन कंडीशन जो है वो कष्टतम बोली गई हैं। फिर देखिए 23 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। चिकित्सा की डेफिनेशन जो हम आपको बोलते थे ना शुरू से ही, जब सूत्र स्थान पढ़ाया था कि चिकित्सा की तीन डेफिनेशंस आएंगी, कि पहली तो हमारी खुड्डाक चतुष्पाद में आई थी, फिर हमारा 16वें अध्याय में आई थी। अब यहाँ पे शुद्ध चिकित्सा की जो डेफिनेशन है आचार्य जो चरक उन्होंने निदान स्थान के अंतिम अध्याय में दी। बोलते हैं प्रयोग शमयेद व्याधि यो अन्नम अन्नम युदीरियत, यानी प्रयोग से जिसके व्याधि तो शमन हो गई, अन्यम उन्यम उदीरियत, दूसरी व्याधि बढ़ गई। नासो विशुद्ध, उसको विशुद्ध नहीं बोलते, मतलब उसको शुद्ध नहीं बोला जाता। शुद्धस्तु शमयेद यो न कोप्योद, शुद्ध तो वो होती है जिससे व्याधि का शमन हो जाए और कोई और व्याधि कोप ना हो, तो उसको शुद्ध चिकित्सा बोला गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए आप 30 नंबर जो श्लोक है ना, 31 में देखिए यहाँ पे बोला शांति अमाशय औत्थतान, यानी अमाशयगत जो भी रोग हैं उनमें व्याधीन लंघन क्रिया को आपने हाईलाइट किया। अमाशय और जो भी रोग है उनमें लंघन क्रिया करते हैं। ज्वरस्य च एपी शांति लंघनम उच्यते, इसी प्रकार यानी जो ज्वर होता है हमारा, वो भी तो हमारा अमाशयोथ व्याधि है, तो इसलिए उसमें भी लंघन कराया जाता है, ऐसा बोलते हैं। फिर आइए आप 38 नंबर श्लोक में। 38 इसमें देखिए बोला गया प्राय तीर्य गता दोषा क्लेश न्यंती आतुरस चिराम को आपने हाईलाइट किया। चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए, प्राय उन्मार्ग में गए हुए दोष, हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को। 39 के नीचे लिखी है ना जो लाइन, प्राय उन्मार्ग मतलब तिर्यक जो दोष गए हुए हैं वो अधिक जीवन दिनों तक व्याधि जो पुरुष है उसको कष्ट देने वाले होते हैं। मतलब अगर जो दोष है व्यक्ति के वो उन्मार्ग में चले गए, तिर्यकगत हो गए, तो काफी टाइम तक वो व्याधि से पीड़ित रखेंगे मनुष्य को, ऐसा बोला गया। अब आता है 40 नंबर जो श्लोक है, उसकी भी हम हिंदी पढ़ेंगे। लक्षण और व्याधि के संबंध में यहाँ पे बोला गया, तो बोलते हैं थर्ड लाइन में देखिए रोग स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उन्हें व्याधि कहना चाहिए। जो स्वतंत्र है वो व्याधि है, जो व्याधि के अधीन होते हैं। आप देखिए, आप डिजीज क्या है और सिम्टम्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं ना आप। किसी को कोई मेन डिजीज है, जैसे कि किसी को अगर जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसको जो है वो नाइट स्वेट होना, फीवर होना, तो ये क्या है लक्षण। अब फीवर यहाँ पे व्याधि नहीं होगा, मेन डिजीज उसकी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है पेशेंट को, नाइट स्वेट्स आ रही हैं, कफ हो रही है, इस तरीके से। तो ये क्या है, जो व्याधि है हमारी वो होती है स्वतंत्र, और जो लक्षण होते हैं वो व्याधि के अधीन बोले गए हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 41 नंबर जो श्लोक है, उसकी हिंदी में विकार और प्रकृति का महत्व। सभी संक्षेप में विकार और प्रकृति ये ही दो होते हैं, यानी दोनों हेतु के अधीन रहते हैं। हेतु के अधीन होते हैं ना विकार या प्रकृति का होना। अगर आप हेतु नहीं सेवन कर रहे जो दोषों को बढ़ा रहे हैं, तो आप प्रकृत रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे हेतुओं का सेवन कर लिया तो विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो निदान स्थान है हमारा, ये कंप्लीट होता है अब, ठीक है।